हेलो बच्चों, आज मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट हमारा 3 है। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट के हमें सेंटेंस सिखाना है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की क्या पहचान है? तो देखिए, पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, कुछ भी आ सकता है। सही है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, तो ऐसे वर्ड आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की क्या पहचान है? चुका है, वाक्य के अंत में आते हैं। सही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया। जैसे बे खाना खा चुके हैं, तुमने संदूक खरीद लिया है, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल चुके हैं? तो लास्ट में ऐसे शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की पहचान है। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हमारा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज किसके साथ, जिसमें इसे स्लैश कहते हैं, इस डंडे से कहते हैं, तिरछा डंडा इसे कहते हैं स्लैश। तो हैज लगता है एक वचन के साथ और हैव लगता है आई और बहुवचन के साथ लगता है। आई वैसे तो एक वचन है, लेकिन इसके आई के नियम हमेशा बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं। आई के साथ हैव लगता है, जो नियम बहुवचन के साथ लगते हैं वो आई के साथ लगते हैं। ठीक है, तो हैज लगता है एक वचन के साथ, हैव लगता है बहुवचन के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन वाक्यों में जितने परफेक्ट वाले वाक्य होते हैं, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, सूत्र ये वाला है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या है? इंट्रोगेटिव मैंने तीसरा मेरा पार्ट चल रहा है, इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। आपने देखा होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं वो हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होते हैं, यानी कि WH वर्ड से ही जो वाक्य हमारा सूत्र होता है वो WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? वाक्य के अंदर क्या आता है? क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, कितना, कितने, ऐसे वर्ड आते हैं, वे WH यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? उस वाक्य के अंदर नहीं लिखा हुआ होता, नहीं। यदि वाक्य के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नोट, यदि शुरू में क्या होता है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक, शुरू में क्या होता है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बीच में क्या आता है तो क्या क्या अंग्रेजी लगाएंगे, लेकिन शुरू में क्या है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो वाक्य बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, बे खाना खा चुके हैं। बे खाना खा चुके हैं। तो अब ये देखना है कि अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का है। तो नेगेटिव वाले, नेगेटिव का होता तो नहीं होता वाक्य के अंदर। इस वाक्य के अंदर नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? वाक्य में आता है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, कितना। इसके अंदर है ना क्या मिल रहा है, ना कब है, ना क्यों है, ना कैसे है, ना कहाँ है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये अफर्मेटिव होगा। जब अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग। तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो आदमी काम करता है। कौन आदमी काम कर रहा है? खाना कौन खा रहा है? बे खा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? बे। तो दे मीन्स बे। इसके बाद हैज या हैव। तो हैज में, ये हैव में से एक चीज़ लगेगी। हैज लगता है एक वचन के साथ, हैव लगती है बहुवचन के साथ। तो अब बे, बे बहुवचन है एक वचन है, तो बे हमारे होंगे, बे क्या होता है? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? हैव। क्या लगेगा बच्चों? हैव लगेगा। ठीक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने। तो वर्ब इसमें कौन है? खाना। लास्ट में आती है वर्ब, हमेशा याद रखना, खाना खा चुके। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने हैं। तो हमने जितनी फॉर्म है इसे यहाँ लिख दी है। देखो, इसमें देखो, खाना की फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो खाना की थर्ड फॉर्म है इटिन। क्या है? इटिन। क्या है उसकी? इटिन। तो खाना ही इटिन थर्ड फॉर्म आएगी, इटिन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। जो बच जाता है वही ऑब्जेक्ट। क्या बच गया? खाना। तो द फूड। और लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस, तुमने संदूक खरीद लिया है। तो इस बात को याद रखना, लास्ट में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसे वाक्य आना चाहिए, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कहलाए जाएंगे। ठीक,
तुमने संदूक खरीद लिया है। अब इस वाक्य का नहीं है, नेगेटिव का आ गया, नेगेटिव का होता तो नहीं होता, इंट्रोगेटिव का होता तो क्या कब क्यों ऐसे होते ना, तो इसमें क्या कब क्यों मिल रहा है, नहीं नहीं है, तो कौन सा है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का सेंटेंस का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेलिंग, सब्जेक्ट कौन है, तुमने, यू, यू माने तुमने। इसके बाद हैज या हैव में से एक चीज लगेगी, हैज लगता है एक वचन के साथ, हैव लगता है बहुवचन के साथ। तुम क्या, तुमने क्या होता है, तुम होता है, तुम ज़्यादा लोग से कहते हैं, सही है, तुम होता है बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, हैव, हैव लगेगा, ठीक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कौन है इसमें, लास्ट में होता है खरीदना, जो आदमी काम करता है उसी को वर्ब कहते हैं, याद रखना। तो खरीदना वर्ब है, और वर्ब की थर्ड कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। तो खरीदना की थर्ड फॉर्म कौन सी है, खरीदना, खरीदना की थर्ड फॉर्म है बाउट, कौन सी है, बाउट, दिख रहा है, बाउट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बच गया, जो बच गया ऑब्जेक्ट है संदूक, द बॉक्स, लास्ट में लगा दूंगा फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल चुके हैं। अब इस वाक्य के अंदर क्या, जिन वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कैसे आता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र लगेगा। सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग, तो WH वर्ड कौन से होते हैं जी, क्या, कब, क्यों, कैसे, इनसे WH वर्ड कहते हैं, इनकी स्पेलिंग लगेगी। मगर क्या है, क्या शुरू में आता है, यदि शुरू में क्या होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, शुरू में क्या आया है इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, तो WH वर्ड की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे। कहाँ से बनाएंगे वाक्य, हैज या हैव से। अब हैज लगेगा या हैव, एक चीज़ लगेगी। सब्जेक्ट कौन सा है, देखो बच्चे हैं तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, बच्चे, बच्चा होता तो एक बच्चा, एक होता बच्चा, एक होता तो बच्चा, और ज़्यादा होते हैं तो बच्चे, बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। पहले भी देखो, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, तो क्या लगाएंगे बच्चों, हैव। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, बच्चे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, नॉट मीन्स नहीं, इसमें नहीं है, नहीं की स्पेलिंग इसमें नहीं होगा तभी नहीं की स्पेलिंग लगाते, नहीं तो नहीं लगाते हैं, नॉट मीन्स नहीं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें खेलना, और खेलना की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, क्या होती है बच्चों, प्ले, प्ले होती है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड होती है प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बताया जो बच गया वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन, मैदान में, तो इन द फील्ड, ठीक। और ये क्वेश्चन वो है इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में आते हैं क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, गीता मेला देखने क्यों नहीं गई है। इसमें क्या बड़ा है, क्यों, और क्यों किस में आता है, क्या, कब, क्यों, कैसे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र है। सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड की स्पेलिंग, तो WH वर्ड कौन है इसमें, क्यों। WH वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, ये शब्द क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लगी, WH वर्ड इसमें कौन सा है, क्यों, तो क्योंकि इसमें वाई, वाई मीन्स क्यों। इसके बाद हैज या हैव में से एक चीज लगी, हैज लगता है एक वचन के साथ, हैव लगता है बहुवचन के साथ। तो इसमें गीता एक वचन है, बहुवचन है गीता के लिए, इसलिए एक वचन है तो लगेगा हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन गई मेला, गीता, गीता। इसके बाद नॉट, नॉट मीन्स नहीं, इसमें नहीं आता है, नहीं आया है, इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है, देखने गई है, तो गई माने, गई का मतलब जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, क्या होती है बच्चों, गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो बच गए ऑब्जेक्ट, कहाँ गई, मेला देखने, टू सी माने देखने, और मेला को कहते हैं फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला, और लास्ट में लगा देंगे थर्ड वो क्वेश्चन मार्क, ठीक। राधा पानी नहीं पी चुकी है, राधा पानी नहीं, इसमें नहीं आया लिख कर, और नहीं किसके अंदर आता है, नेगेटिव। अच्छा नहीं, नहीं इसमें भी तो है। अब नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी आता है और नहीं नेगेटिव में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये वाले शब्द होंगे क्या, कब, क्यों। जब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका होता है तो
तो ये इंट्रोगेटिव का माना जाता है, भले ही इसमें नहीं लिखा हुआ तब भी इंट्रोगेटिव का माना जाएगा। लेकिन ये वाले शब्द नहीं होते और सिर्फ नहीं आता लिखा हुआ तो नेगेटिव का माना जाता है। सही है, इस वाक्य के अंदर खाली नहीं है। यदि ये भी होता क्या कब क्यों तब इंट्रोगेटिव होता। अब इसमें खाली नहीं है इसलिए किसका है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले स्पेलिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, राधा। ठीक, इसके बाद नेगेटिव का है ना, तो नेगेटिव हैज या है में से एक चीज लगेगी। हैज लगता है एक वचन के साथ और हैव लगता है बहुवचन के साथ। तो राधा एक वचन है इसलिए क्या लगेगा, हैज। इसके बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट मीन्स नहीं। और इसमें लगी बर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बर्ब इसमें कौन है, पीना। अब पी चुकी, जो आदमी काम करता है उसी बर्ब कहते हैं। क्या काम कर रहा है, पी रहा है। तो पीने की थर्ड फॉर्म है ड्रैंक। देखो पीना की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड ड्रैंक और थर्ड लगेगी ड्रंक। इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रंक। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो बच गया ऑब्जेक्ट क्या बचे, वाटर, वाटर माने। और लास्ट में फुल स्टॉप ला रहे हैं। ठीक, और कल की लिए एक्सरसाइज उतार लें। ये वर्ब भी उतार लें, जिन बच्चों को वर्ब दिक्कत आती है वर्ब देख लें। ठीक, उतार लें इसमें से।